डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। लेकिन आगे आज हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं और इन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसे जानेंगे कि कैसे हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP दिया रहे, विक्रय मूल्य ये चीज़ पता रहे SP सेलिंग प्राइस, और इसके साथ साथ एक चीज़ और पता रहे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज है ना, या इसके साथ साथ हमको ये नहीं पता है तो लॉस परसेंट पता रहे, है ना, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, दोनों में से कोई एक पता रहे, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पता रहे। उसकी हेल्प से कैसे हम लोग क्रय मूल्य किसी चीज़ का निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर जाकर देखें। हमने उसको बताया था उसमें कि कैसे क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस और उसके साथ साथ हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया रहे तो कैसे हम लोग डायरेक्टली कितने में कोई सामान बिका है उसको निकाल सकते हैं कि इतना फायदा हुआ तो कितने में बिका होगा, इतने परसेंटेज का हुआ तब। तो हमको उसमें लगा करके कितना फायदा हुआ उसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 100 जोड़ते थे और निकाल देते थे कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये चीज़ बताया था। आगे इसमें जानेंगे ये चीज़ कि कैसे हम लोग क्रय मूल्य निकालें, कितने में कोई चीज़ खरीदी गई थी। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपये में बेची गई। तो बेची गई यानी कि कितने रुपए में? 440। ये क्या हो गया? SP सेलिंग प्राइस। और ये क्या हो गया इसके लिए? हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट है। तो 2 चीज़ पता है। और पूछा तीसरा चीज़, घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि घड़ी कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको ध्यान दे दें हम फार्मूले को। फार्मूला आया कहाँ से? फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जो पुराना जानते हैं उससे लगा सकते हैं। उसमें जो पुराना था पिछला बताए थे, उसमें हम लोग तुरंत ऐसे लगते थे जैसे हमको यदि पता रहे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ हुआ कितने परसेंट का और गुणे 100 करते थे, तुरंत हमको मिल जाता था। इसमें इसकी हेल्प से लाभ निकालें, फिर घटाएं या जोड़ें यदि लॉस है तो, जैसे भी है तो तब हमारा जाकर के निकलेगा इसका क्रय मूल्य। डायरेक्ट एक और मेथड बताए थे जो पिछला जस्ट लेक्चर था, उसमें क्या बताए थे कि यदि हमको CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ठीक, ये ज्ञात था और इस पर लाभ हुआ तो लाभ में क्या करते थे? 100 प्लस मान लेते हैं X% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट यदि हो रहा है लाभ परसेंट तो ये X% का है ना। तो इसको X को 100 में जोड़ते थे, अपान 100 करते थे और फिर ये आता था विक्रय मूल्य। ये बताए थे। अब ये विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला था क्रय मूल्य से और लाभ परसेंट की हेल्प से। यदि लॉस परसेंट दिया रहे तो माइनस कर देते 100 में से और तुरंत निकल जाता था। तो ऐसे निकालते थे यहाँ पर सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर क्रय मूल्य निकालना रहे, ये पता रहे और ये पता रहे, यहाँ माइनस इसलिए प्लस माइनस, यदि प्रॉफिट है X% का तो X जोड़ देंगे 100 में, यदि लॉस है तो 100 में से उसको घटा देंगे, सीधे मिल जाता था कि कितने का बिका है। यहाँ पर यदि क्रय मूल्य निकालना रहे तो 100 जो है इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 100 जो है इसमें भाग दे रहा है, इसमें भाग दे रहा है इसमें क्रय मूल्य में, तो इधर 100 जाकर क्या करेगा? गुणा करेगा। अब यहाँ पर देखिए तो फार्मूला कुछ ऐसे इंटरचेंज हो जाता है, क्रय मूल्य निकालना है गुणे, यहाँ बच गया 100 प्लस माइनस X, यहाँ पर लाभ रहे या लॉस रहे X% का, सबके लिए एक ही फार्मूला आएगा, थोड़ा सा माइनस करना रहे बस। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 100 भाग दे रहा है, उधर गुणा करेगा, गुणे 100 हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, इधर अब क्रय मूल्य का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे 100 प्लस माइनस X में। यदि प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे X और यदि लॉस है तो माइनस करेंगे X% को। तो उधर जाकर क्या करेगा, ये पूरा ब्रैकेट सहित उधर जाकर डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ऐसे अब फार्मूला हो जाता है क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान, इसी का पान लिख देते हैं, जरूरी नहीं कि हम पूरा इसके पूरे का पान लिखें, इसके पान लिख दिए मतलब उसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि तिरछा कटता ही है।
तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 प्लस माइनस एक्स। ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो फार्मूले में कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाता है कि कैसे था क्या था, एग्जाम में तुरंत फार्मूला याद भी नहीं होता है। तो इसीलिए x मान कर यदि आप लगाएंगे क्रय मूल्य को तो और जल्दी लगेगा। जैसे अभी इसको लगाते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं कि कैसे हम लोग बिना फार्मूले के लगा सकते हैं। सिंपली क्या करना है, 12% के हानि हुआ, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पूरा। 12% हानि पर एक घड़ी 440 में बिका है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितने में खरीदा गया था, ये ज्ञात करना है। मान लेंगे क्रय मूल्य क्या था, माना क्रय मूल्य, अब इतना चीज नहीं लिखना है, x रुपए का, x रुपए का घड़ी खरीदे थे और x का लॉस कितना हो रहा है 12% का। 12% का हानि का मतलब है 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस 12, 100 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा 88/100 करेंगे। यानी कि ये जो घड़ी था ना ये 88% पर बिका है। कितने पर बिका, 88% पर। और जो 88% पर x रुपये का सामान था, 88% पर जब बेचते हैं, 100 में से 12 गया 88, तो 88% जब बेचते हैं तो यह कितने का बिकता है, 440 रुपये का बिकता है। यानी कि 440 के बराबर। x का 88% 440 के बराबर है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कर रहे हैं x का 100 माइनस 12% पर जब बिका है तो ये 440 के बराबर है। 100 में से यही गया तो इसी को 88% को लिख सकते हैं 88/100, परसेंटेज को हटा करके। तो यही नहीं हुआ, 100 में से 12 गया तो यहाँ पर 88 हो गया। अब यहाँ पर 100 88 में भाग दे रहा है, या x में कह सकते हैं भाग दे रहा है। 100 आएगा इधर गुणा करेगा और 88 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाकर भाग देगा। यही से काट सकते हैं डायरेक्ट भी कि ऊपर इसके बाद टेक मान सकते हैं, ऊपर वाला कट जाता है, 44 से काट देते हैं। 44 दहिया में 440, 44 से कम 44 और 44 जीरो में 0, 44 दूनी 88, 44 2 जा 88। और यहाँ पर 2 और 100 कटेंगे, या अभी और काट सकते हैं इसको, 2 1 कम 2, 2 5 10, ऊपर कट गया। अब 100 नीचे से x में भाग दे रहा है, उधर क्या करेगा गुणा, तो x इक्वल टू आ गया 100 5 500 रुपये डायरेक्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट और डिटेल में लगा देते हैं कैसे हुआ है। फिर से मान लेते हैं किसी को नहीं समझ में आया होगा तब कैसे हुआ। जैसे x रुपये का सामान था और उसको 12% हानि पर बेचे, यानी कि टोटल यदि 100% का चीज़ है तो उसमें 12% का लॉस हो रहा है, तो कितने पर बिका होगा, 100 में से 12 गया 88% पर बिका है, जितने का सामान था उतने वैल्यू का। तो x का मतलब गुणा 88% पर जब बिकता है तो ये SP है, मतलब विक्रम कितने बिका है, ये बराबर है 440 के। तो x निकालना है, यानी कि कितने का खरीदा गया रहता है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x गुणे 88/100 इक्वल टू 440। फिर क्या होगा, 100 इधर x में भाग दे रहा, उधर क्या करेगा गुणा, क्योंकि तिरछा कटता है। x बराबर हो जाएगा 440 गुणे 100, और यहाँ पर 88 जो है ऊपर गुणा करता है x में, उधर जाकर भाग देगा, पूरे में ऐसे भाग देगा 88। अब यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर कौन कौन कटेगा, 22 से, यहाँ पर 11 से भी काट सकते हैं, 11 चौक 44 कटा और 0 बचा, 11 शून्य 11 8 88, 8 1 कम 8, 8 5 40, 5 और 100 का गुणा, 100 और 5 बचे जिंदा, 100 5 500, अंतिम में यही दोनों बचते हैं तो 100 5 500 रुपये का। कितने का खरीदा गया था घड़ी, 500 रुपये का। सी वाला ऑप्शन होगा। ऐसे लगा लेंगे। ऐसे सेकेंड वाला लिए हैं यहाँ पर, दूसरा वाला, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब हमको तो पता नहीं है कितने रुपए का सामान था, वही निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये पर बेचे हैं तो खरीदे कितने का रहे होंगे, मान लेते हैं 100 रुपये का खरीदे थे, CP को मान लिए 100 रुपया। प्रॉफिट लाभ हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट दिया है 25% है ना, 25% का प्रॉफिट हुआ। बिका कितने पर, SP सेलिंग प्राइस कितने का है, 300 रुपये का, 300 रुपये। x रुपये का सामान प्रॉफिट होता है यदि 25% का, तो 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125% पर जब बिकता है अपने वैल्यू के 125% पर, 100% मतलब वही आएगा। तो 125% जब बिका तो 300 रुपये पे बिका। तो अब इसका निकाल लेंगे, x गुणे 125/100 बराबर 300। अब इसको काट देंगे, 25 25 125 और 25 चौका 100,
5 यहाँ पर 4 नीचे से भाग दे रहा, उधर गुणा करेगा तो हो जाएगा 300 गुणे 4 और x गुणे 5 इधर, 5 इधर गुणा कर रहा है x में, उधर भाग देगा, डिवाइड करेगा। x इक्वल टू हो गया 300 गुणे 4 अपान 5, 5 एकम 5, 5 36, 5 शून्य 0। यहाँ तक हो गया। अब 60 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 शून्य 0, 4 छक 24, 240 रुपया, 240 रुपये आएगा इसका CP कॉस्ट प्राइस, क्योंकि x किसको माने थे, x मतलब CP कॉस्ट प्राइस को कितने पर खरीदा गया था। तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।